बच्चाओं, अभी हम हिंदी का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। यश की बुक का है, क्लास 8 गीता सार का ये चैप्टर है। ठीक है, मैं बुक दिखा देती हूँ। ये बुक है, ठीक है। और इस बुक का चैप्टर नंबर 14 पढ़ने वाले हैं, सॉरी, गीता सार। ठीक है, चलिए। चैप्टर नंबर 14, प्रकृति के 3 गुण। ये ना कन्वर्सेशन के अंदर चैप्टर है, बातचीत के अंदर चैप्टर है। तो हम इसमें चैप्टर में से क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या समझेंगे, वो मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी और आप देखते जाओगे। ठीक है। अध्यापक महात्मा जी, साधारण मनुष्य तो इस प्रकृति के 3 गुणों के बारे में पढ़ेंगे। 3 गुण अभी आप देखोगे कौन से होते हैं, रजो, तमो, ये वाले गुण पढ़ेंगे और उनसे क्या होता है क्या नहीं होता। उसके ऊपर अर्जुन और कृष्ण के बीच में क्या बातचीत होती है, क्योंकि एक्चुअल में हम क्या देख रहे हैं, गीता सार देख रहे हैं। ठीक है, तो हम इसी के बारे में देखने वाले हैं और फिर इसी की चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर क्या है, मैं इसको जूम कर लेती हूँ। सबको दिख रहा है? यस। महात्मा जी, साधारण मनुष्य तो इस तरह कभी विचार नहीं करते। हम तो सदैव घर परिवार जमीन जायदाद संगे संबंधियों आदि के बारे में ही विचार करते रहते हैं। कि जो महात्मा वगैरह होते हैं वो इस तरीके से नहीं करते जैसे विचार, जैसे कि हम नॉर्मल इंसान करते हैं। अब महात्मा जी, ठीक है, ये अध्यापक है। ठीक है, और महात्मा जी, इसका कारण है कि प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति अलग अलग होती है। मतलब उनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। प्रत्येक क्षण की प्रवृत्ति भी अलग अलग होती है। ठीक है, ये आंसर के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर आता है तो, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बट अभी क्वेश्चन आंसर भी हम डिस्कस करेंगे। कभी हम प्रसन्न रहते हैं तो कभी हम दुखी हो जाते हैं, तो कभी हमें वस्तुओं से ज्यादा लगाव हो जाता है, तो कभी वैराग्य भी उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्या बता रहे हैं, प्रकृति बता रहे हैं और प्रवृत्ति बता रहे हैं। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि मनुष्य की प्रकृति और प्रवृत्ति कैसी हो सकती है। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ वैसे उसी फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, मनुष्य की प्रकृति या प्रवृत्ति किस प्रकार अलग हो सकती है, तो आपको ये आंसर लिखना होगा। ठीक है। अध्यापक महात्मा जी, इसका क्या कारण हो सकता है। अब मनुष्य की प्रवृत्ति के क्या कारण हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन इन्होंने खुद ही पुट कर दिया। तो ये इंटरनल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हो सकता है। तो महात्मा जी ने क्या दिया इसका उत्तर। इस प्रश्न को अर्जुन ने श्री कृष्ण से इन शब्दों में पूछा था। किसने किससे पूछा था, किसने किससे कहा के अंदर ही आ सकता है। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था। ठीक है, हे भगवान, भगवान नहीं है ये, क्या है, भगवान। हमारे भीतर भीतर ऐसा क्या है जिससे दुख सुख राग विराग मित्र शत्रु आदि भाव उत्पन्न होते हैं। कोई भी भाव स्थिर नहीं रहता। हमारे भाव जल के बुलबुले जैसे उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। तो ये प्रश्न किसने पूछा था, अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि हमारे अंदर ऐसा क्या है कि हमारे जो इमोशंस है वो हमेशा बदलते रहते हैं, अगर मैं आपको नॉर्मल समझाऊं तो। ठीक है। ऐसा लगता है कि जैसे पानी है, पानी को गर्म करता है तो उसमें बुलबुले आते हैं, तो उसी तरह उत्पन्न होते हैं और उसी तरह विलीन होते रहते हैं। पानी ठंडा हो जाता है तो शांत हो जाता है। ठीक है, तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण क्या कहते हैं वो देखेंगे। यहाँ तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, अब ये भी क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। ठीक है, अब आपके सामने देखो कितने क्वेश्चन बने। यहाँ एक क्वेश्चन बना है इसका, ठीक है, यहाँ पर ये इसका 2 क्वेश्चन बना है। ठीक है, इसका क्या कारण हो सकता है। ठीक है, कारण के सेंस में पूछा है और इसका क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये बना है। ठीक है, तो अर्जुन श्री कृष्ण से जब ये पूछते हैं तो कृष्ण भगवान क्या उत्तर देते हैं वो देखेंगे। यद्यपि जीवात्मा अविनाशी और बंधन मुक्त है, हम ये बोलते हैं कि जो आत्मा है वो बंधन मुक्त है। ठीक है, परंतु 3 गुणों के कारण वह शरीर से बंध जाती है। अब ये 3 गुण बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन से ये 3 गुण बता रहे हैं, बेसिकली इसका क्या कारण है और इससे क्या हो सकता है। इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आपको कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। ठीक है, इनके 3 गुण बताए गए हैं, परंतु इन 3 गुणों के कारण ही वो जो आत्मा है वो शरीर से बन जाती है। और वो कौन से 3 गुण है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, जिनसे शरीर का संबंध रहता है। अब ये तीनों गुण कौन कौन से हैं उनके नाम पता लग गए, तो यहाँ पर तीनों गुण के नाम पूछे जाए, अगर 1 मार्क के अंदर, 2 मार्क के अंदर, 1 या 2 मार्क के अंदर कुछ भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यू पूछ लेंगे। ठीक है, फिलअप के फॉर्म में पूछ लेंगे, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में पूछ लेंगे। ठीक है, व्यक्ति चाह का व्यक्ति चाहकर भी इन गुणों से अलग नहीं हो सकता। ये 3 गुण क्रमशः पूर्ण पवित्रता,
कामना और जड़ता का प्रतीक है। जैसे यहाँ पर क्या पता है, ये वाला गुण इसका है, रजोगुण कामना का है, तमोगुण जड़ता का प्रतीक है। ठीक है, अब इसमें इसको अलग अलग बताया। अब इस यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन की लाइंस के अंदर आपसे मैचिंग के सेंस में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन अगर पुट करेंगे तो यहाँ पर मैचिंग के सेंस में भी आपसे पूछ लिया जाएगा। अब देखते हैं। सतोगुण निर्मल और प्रकाश वाला है और सभी प्रकार के विकारों से रहित है। मतलब यहाँ पर कोई भी बुरी चीजें नहीं होंगी, सभी प्रकार के विकार नहीं होंगे। सतोगुण की वृद्धि होने पर बुद्धि पूरी तरह कार्य करती है। अगर ये बढ़ रहा है तो इट मीन्स आपका जो मेंटल एबिलिटी है वो प्रॉपर अच्छे से काम करेगा और मन में उत्साह बना रहता है, मतलब आप एक्टिव रहोगे। बेसिकली जो ये वाला गुण है वो किसको दिखा रहा है, पॉजिटिविटी को दिखा रहा है। ठीक है, फिर हम देख अब इस यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे, इन तीनों के अंदर डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है। तो इन तीनों में डिफरेंस बिटवीन आएगा तो वही जैसे आप बनाते हो, ऊपर यहाँ पर एक लाइन खींचोगे, यहाँ एक लाइन। ठीक है, यहाँ एक लाइन खींचोगे, यहाँ पे सतोगुण, यहाँ पे रजोगुण और यहाँ पे तमोगुण, इनकी डिफाइंस फिर इनके यहाँ पर बॉक्सेस में लिखनी है जहां मैं बता रही हूँ। ठीक है, ऐसे डिफरेंस बिटवीन आए तो ऐसे कर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा रजोगुण। रजोगुण कामना और आसक्ति को पैदा करता है। वह जीवात्मा के कर्म फल वह जीवात्मा को कर्म फल में बांध देता है। ठीक है, कामना और आसक्ति को पैदा करता है। बेसिकली ये वो बताता है कि आपको किससे कितना अट्रैक्शन है, कितना आपका किससे इमोशंस जुड़े हुए हैं, ये बताता है। ठीक है, फिर आप देखोगे तमोगुण। ठीक है, तमोगुण कौन सा होता है, तो हम अभी हमने ये पहला वाला गुण देखा है। ठीक है, अब हम कौन सा देखेंगे, ये फिर अब हमने दूसरा वाला गुण देखा है। अब हम कौन सा गुण देखेंगे, तीसरा गुण, ये कौन सा है, तमोगुण। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होने वाला है। ये संपूर्ण ध्येय धारी जीवों को मोहित करने वाला तथा प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधने वाला है। तो वही आप देखते हो, ये आलस वाला है, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, निद्रा वाला है, बहुत सोएंगे, बहुत आलस आएगा। तो ये क्या, अज्ञान उत्पन्न करता है। ये क्या करता है, अज्ञान उत्पन्न करता है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने अलग अलग डिफाइन कर दिया, अब ये पढ़ते हैं। ठीक है, जब कोई व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण को एक सीमा तक जीत लेता है तो वह सात्विक पुरुष या सतयोगी कहलाता है। अब सतयोगी कौन कहलाता है, जो रजोगुण या फिर तमोगुण को एक लिमिटेड पोजीशन पे आकर उस पोजीशन से हट जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सात्विक या सतोगुणी व्यक्ति कहते हैं। यदि मनुष्य सात्विक और तामसिक भावों पर रजोगुण प्रभावी हो जाता है तो वह राजसिक पुरुष या रजोगुणी कहलाता है। अब देखो यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग और यहीं पर अलग अलग आंसर आपको मिल भी जाएंगे, ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, जब मनुष्य सात्विक जब मनुष्य सात्विक या राजसिक गुण की अपेक्षा तामसिक वृत्ति, मतलब उसके अंदर अधिक प्रबल हो जाती है, वृत्ति मतलब उस तरीके का नेचर उसमें ज्यादा प्रबल हो जाता है, ज्यादा दिखने लगता है, तो वह तामसिक पुरुष या तमोगुणी कहलाता है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको साथ साथ क्वेश्चन और यहाँ पर साथ साथ मैं आपको आंसर भी ढूंढ के बताती जा रही हूँ। ठीक है, अब तक हमने कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस देख लिए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अध्यापक। महात्मा जी, ईश्वर की कृपा और आपके माध्यम से हम लोग दुर्लभ ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। अब आप हमें इन गुणों से प्रभावित मनुष्यों के लक्षण और उनके भविष्य के संबंध में बताइए। तो अब वो क्या कह रहे हैं, अभी इनके लक्षण क्या है, ये तो अभी जस्ट हमने डिफाइन करी है ना। देखो ऐसे तो अगर आप पढ़ोगे तो आपको भी डिफाइन ही समझ में आएंगी, वो तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर से इंट्रो दिया है कि ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। ठीक है, बट आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा सात्विक है, कौन सा तामसिक है, कौन सा राजसिक है, तो ये कौन से व्यक्तियों में कैसे कैसे गुण मिलते हैं, तो वो देखेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमें कौन सा मिलेगा, सात्विक गुण वाले व्यक्ति, यहाँ से यहाँ तक हमारे राजसिक गुण वाले व्यक्ति, फिर यहाँ से यहाँ तक हमारे कौन से मिलेंगे, तामसिक गुण वाले व्यक्ति। ठीक है, एंड इसके बाद बस ये आई थिंक, हाँ फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। देखिए सात्विक गुण कौन से होते हैं, सात्विक गुण वाले मनुष्य
सॉरी, सात्विक गुण वाले मनुष्य के व्यक्तित्व में झलकता है, उसकी चेष्टा में प्रेम भाव, मतलब बहुत बहुत अच्छे से बात करेगा, और मन में कोमलता, सबके लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे ऐसे लोग जो होंगे। ठीक है। उसके विचार में उसके विचारों में पूर्ण शांति और स्थिरता होती है। मतलब क्या होता है कि हाँ, अब इसके बाद हम ऐसे करेंगे, सबसे पोलाइट बिहेवियर करना, काइंड और पर्सनालिटी होना, ऐसे ऐसे गुण होंगे किसी भी पर्सनालिटी में। इस गुण से युक्त प्राणी मरने पर स्वार्गिक आनंद से युक्त दिव्य सुख को भोगता है। मतलब मरने के बाद आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग की जगह जाओगे। जैसे बोलते हैं ना, मरने के बाद दो स्टेज होते हैं, एक स्वर्ग होता है, एक नर्क होता है। तो सात्विक गुण वाले व्यक्ति कहाँ जाएंगे? स्वर्ग वाले स्टेज में जाएंगे। तो सभी को कैसा बनना चाहिए? सात्विक बनना चाहिए। फिर राजसिक गुण है। राजसिक गुण वाले मनुष्य के सभी कर्म लालसा, लालच अर्थात कभी न पूरे होने वाली इच्छा से भरे हुए होते हैं। लगातार ऐसे कार्य में लगा रहता है जिससे धन अथवा भौतिक सुख बढ़ता रहे। कुछ ऐसे लोग होते हैं, चलो दिन देखा ना रात देखा, काम में लगे पड़े हैं, दो दो तीन तीन चार चार घंटे की जॉब, जबकि उनका 1 घंटे या 2 घंटे की जॉब के अंदर काम चल सकता है, बट वो फिर भी दोबारा यहाँ से पैसा, वहां से पैसा, ऐसे पैसा, ऐसे पैसा। तो ये कौन से गुण वाले व्यक्ति होते हैं? ये राजसिक गुण वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है। और ये लालच करते हैं। ठीक है। बेसिकली हमारे पास अपना पैसा नहीं छोड़ते ये लोग, ऐसे समझ के चलते हैं। ठीक है। इसके कारण उसे कभी मानसिक शांति नहीं मिलती, एज यूजुअल नहीं मिलेगी। ठीक है। क्योंकि आप, अगर आप एक जॉब में सेटिस्फाइड नहीं हो, आप सोच रहे हो मेरे को वो पैसा भी मिल जाए, ये पैसा भी मिल जाए, तो आपको कभी मेंटल स्टेबिलिटी होगी? नहीं होगी। आपको लगेगा यार ये तो अब भी कम पड़ रहा है, मुझे और चाहिए। ठीक है। ऐसे मनुष्य बार बार मरने के बाद इसी लोक में जन्म लेते हैं और इसी प्रकार के कामों में लगे रहते हैं। तो उनको यही लगता है वापस कि हमें दोबारा दोबारा क्या करना चाहिए? ऐसे ही काम करने चाहिए। ठीक है। फिर अभी हम देखेंगे तामसिक गुण वाले व्यक्ति कौन से होते हैं, और उनका जन्म भी कहाँ होता है? यही होता है। ठीक है। एक सेकंड रुकिए, मेरा फोन आ रहा है। चलिए अब हम देखेंगे, सॉरी, तामसिक गुण वाले मनुष्य कौन से होते हैं। ठीक है। तामसिक गुण वाले मनुष्यों में किए जाने वाले योग्य कामों को करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। ठीक है। मनुष्य जो भी काम करता है, उसमें उन कामों के अंदर बेसिक वर्क भी वो लोग नहीं कर पाते। उनके मन में दूषित वृत्तियां जन्म लेती हैं। दूषित वृत्तियां क्या होती हैं? सबके लिए बुरा सोचना, उल्टे सीधे काम करना। ठीक है। ये सारे कामों के अंदर उनका मन लगा रहता है। उन उल्टे सीधे कामों के अंदर उनका मन लगा रहता है। ठीक है। वह गलत से गलत काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे अगर आप क्राइम पेट्रोल देखते होगे या फिर सावधान इंडिया देखते होगे, तो उसमें क्या लगता होगा? चलो आज किसी का खून कर देते हैं, आज के- आज किसी का खून कर देते हैं, आज इसने इसको मार दिया। फिर कुछ टाइम बाद देखोगे कि उसके गुस्से में, उसके एग्रेशन के अंदर ही दूसरे लोगों ने उसको मार दिया। ठीक है। तो ऐसा कुछ लड़ाई धड़ाई, मार कूट, ये सब कुछ चलता रहता है। ठीक है। वह गलत से गलत काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे किसी जानवर को मारना। ठीक है। किसी के साथ महिला या बुजुर्गों के साथ बदतमीजी करना, ऐसे वाले काम भी हो सकते हैं। ठीक है। मरने के बाद वह अनगिनत पीड़ाओं और कष्टों को झेलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नर्क, जो मैंने अभी बताया ऊपर। एक होता है स्वर्ग, जो सात्विक गुण वाले देखते हैं, और तामसिक गुण वाले व्यक्ति जो भी होंगे वो क्या देखेंगे? नर्क का रास्ता। ठीक है। वे अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं करते हैं, ना मंदिर जाएंगे, ना पाठ पूजा करेंगे, ये सारे व्यक्ति। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जाके मंदिर में ही बैठे रहो। अब तो आप सभी लोगों को ये स्पष्ट हो गया होगा कि सत्व, रज और तमो गुण के अतिरिक्त अतिरिक्त सक्रिय रूप से कार्य करने वाला कोई अन्य गुण नहीं है। मतलब यही 3 या 4 तरीके के गुण हैं जिनकी वजह से ये सारे काम होते हैं। और उसके बाद जॉर्डन, फिर ऐसे मत करो, ओके? चलिए अब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है। अब जो अध्यापक है वो फिर दोबारा पूछ रहा है, महात्मा जी, क्या ये संभव है कि कोई मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर हो, और अगर है भी तो उसका आचरण कैसा हो सकता है? फिर दोबारा यहाँ पे अध्यापक ने क्वेश्चन पूछ दिया है, किससे? महात्मा से। तो इसके बारे में भी
श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है, ध्यान पूर्वक सुनो। सात्विक गुण से युक्त पुरुष आत्मज्ञान या तत्व ज्ञान का जिज्ञासु हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहता है, उसको ना फिर चीजें जानने में एक्साइटमेंट होने लग जाती है। अगर हवा है तो हवा के पार्टिकल कहाँ है, क्यों है, वो ऐसे क्वेश्चंस करने लग जाएंगे। ठीक है। राजसिक वृत्ति का पुरुष भौतिक वस्तुओं के लिए कार्य करता है। भौतिक मतलब मेटेरियलिस्टिक चीजें। ठीक है, जैसे फोन हो गया, आज मेरे को फोन की जरूरत है, मैंने फोन ले लिया। आज मुझे टीवी की जरूरत है, मैंने टीवी ले लिया। ऐसी वाली चीजें। तामसिक वृत्ति का पुरुष बिना किसी प्रयास के सुख समृद्धि प्राप्त करने की इच्छा रखता है। जैसे कि, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, गलत बात होगी मेरी। जैसे कि चोर वगैरह होते हैं, मेहनत नहीं करते, जाके चोरी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाले कौन से व्यक्ति होते हैं? ठीक है, ये वाले कौन से व्यक्ति होते हैं? यस, तामसिक वृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, इन तीनों गुणों से ऊपर रहने वाला मनुष्य जो होता है वो क्या कहलाता है? त्रिगु त्रिगुणातीत कहलाता है। ठीक है, या गुणातीत मनुष्य कहलाता है। अब गुणातीत मनुष्य कौन से होते हैं, यहाँ पर ये फिर क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, वह वह कभी कुछ वह कभी कुछ भी या किसी भी चीज की तुच्छ लालसा में नहीं फंसता। तुच्छ लालसा मतलब बियॉन्ड द लेवल जाके, जो आपकी भाषा में होता है कि ये तो नहीं करना, ये तो करना ही नहीं है, ऐसी वाली लालच के अंदर नहीं फंसता वो। ठीक है, उसे ना तो किसी से प्रेम होता है और ना ही किसी से घृणा होती है। जो जो न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, वह ना तो कर्म में आसक्त होते हैं और ना ही विमुख में आसक्त होते हैं। वह शारीरिक दुख दर्द से विचलित नहीं होता और ना ही भारी संसार की उथल पुथल से प्रभावित होता है। वह जानता है कि उससे ये सभी अच्छे बुरे परिवर्तन नश्वर शरीर से संबंधित है। तो ये कौन से व्यक्ति होते हैं, इसको एक्सप्लेन करा है। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। गुणातीत व्यक्ति क्या, कौन होते हैं, कैसे होते हैं, उनको स्वभाव कैसा होता है, किसी भी तरीके से पूछ लेंगे और फिर बोलेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे त्रिगुणातीत मनुष्य आत्म भाव में स्थित है। आत्म भाव में स्थित होता है और संतोष का जीवन जीता है। वह सुख दुख, प्रिय अप्रिय, निंदा प्रशंसा, सफलता असफलता, मान अपमान, मित्र शत्रु, मिट्टी सोना, सभी प्रकार से निर्लिप्त रहकर संभाव हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। मैं फिर दोबारा बोल रही हूँ, न्यूट्रल, जिसको किसी चीज की इच्छा नहीं होती, वो व्यक्ति होते हैं। ठीक है, यहाँ पर है मनुष्य जब, मैं आपको ना एक एक लाइन और एक एक ना स्टेंजा पैराग्राफ के अकॉर्डिंग सब चीजें इंपॉर्टेंट बताती चल रही हूँ, तो प्लीज इन सभी चीजों को आपको देखना है। ओके, मनुष्य जब स्वार्थपरक कार्य पर परित्याग करके मन वचन कर्म से ईश्वर को समर्पित हो जाता है, तब वह तीनों गुणों की सीमा से ऊपर उठकर हो जाता है। ऐसे त्रिगुणातीत पुरुष सभी सांसारिक बंधन से मुक्त होकर ईश्वर में लीन हो जाते हैं। ईश्वर में किस प्रकार के व्यक्ति लीन होते हैं और उनका स्वभाव कैसा होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है और ये इसका आंसर होगा जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे सुयश। सुयश क्या होता है? महात्मा जी, सुयश ने यहाँ पर ये सुयश कह रहा है, महात्मा जी, आज हमने गीता के माध्यम से बड़ी अच्छी बातें जानी। यद्यपि विद्यालय में हमें कई विषय की पुस्तकें पढ़ाई जाती है, लेकिन गीता हमें जीने के लिए कला सिखाती है कि हमें कैसे जीना चाहिए, हमें कैसा रहना चाहिए। ठीक है, महात्मा, यह सच है कि श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण मानव जाति के लिए हितकारी है। इसमें निहित ज्ञान किसी देश जाति धर्म संप्रदाय या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, वरन मानव चरित्र के लिए है। मानव के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को बताते हैं। ठीक है, परमात्मा के, अब देखो यहाँ क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स ऊपर डिस्कस करते हुए भी आए हैं, ये आप लोग को खुद सॉल्व करने हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखिए, परमात्मा के अंश होते हुए भी मनुष्य कैसे कैसे अलग है, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था। ठीक है, प्रकृति और प्रवृत्ति वाला, उसका आंसर ये रहा। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, तीनों गुणों के विषय में संक्षेप में लिखिए। तीन गुण बताए थे, कहाँ गए ऊपर, ये रहे तीन गुण। डिफरेंस बिटवीन आए तो ऐसे ऐसे करके लिखना, तीन गुणों के बारे में बताने। ठीक है, रजोगुण से प्रभावित मनुष्य के क्या लक्षण है? अब ये लक्षण पूछे हैं और उनका भविष्य कैसे होगा, जो मैंने आपको बताएंगी थी। ये सारे क्वेश्चंस मैंने अभी आपको पढ़ते पढ़ते बताए, सबके आंसर्स ऊपर ही हैं। ठीक है, आपके भीतर कौन सा गुण प्रबल है, अपने
अनुभव पर उत्तर दीजिए। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वैसे आता नहीं है। और अगर आए क्वेश्चन तो पॉजिटिव सेंस में ही लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, सात्विक सेंस का ही आंसर करेंगे। कोई भी बच्चा रजो या तमो गुण के बारे में नहीं लिखेगा, ठीक है। आंसर राइटिंग खराब नहीं करेगा कोई भी, और नहीं मिला आंसर फिर भी मेरे को बताना, मैं लिख के दूंगी, ठीक है। यहाँ पर इस चैप्टर के शब्द अर्थ हैं, और वैसे तो मैं सबको समझाती हुई जा रही हूँ, ठीक है, वैसे सबको पता ही है इन सब चीज़ों के मतलब। और नहीं पता लगे तो फिर भी आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने कौन सा चैप्टर खत्म करा है, 14, गीता का सार, गीता सार, ठीक है।